गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अश्विनी कुमार और हम लोग आज पढ़ने वाले क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से कि हम लोग की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इसी साल हम लोगों ने बदली है, यानी कि हम लोग के चैप्टर में बदली गई है, हम लोग का सिलेबस बदला गया है। ठीक है, तो हमारी जो नई बुक है उसमें नए नए चैप्टर्स भी आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़ा तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ओके, ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले, देखिए पैराग्राफ फर्स्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ। इट हैड हैपेंड से लेकर के एंड डिड इट। ओके, तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ओके, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। ये तब हुआ जब मैं 11 या फिर 10 साल का रहा हूँगा। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निश्चय किया कि मैं तैरना सीखूँगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन यकीना। यकीना में YMCA एक पुल था। ठीक है, YMCA पर एक पुल था, एक तरण ताल जिसे कहते हैं, मतलब पुल मतलब तालाब। ठीक है, मतलब एक ऐसा तालाब जो कि आर्टिफिशियल हो, वो खुद से बनाया गया हो। ठीक है, उसे पुल कहते हैं। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे वही ऑफर कर रहा था, यानी कि जो मैं चाह रहा था वो मेरे सामने वो ऑफर वो दे रहा था। ओके, द यकीना रिवर वॉज ट्रेचरियस। अब जो यकीना रिवर थी वो क्या, वो अक्सर मतलब कह सकते हो वो क्या करती थी। द यकीना रिवर वॉज ट्रेचरियस, जो बहुत ही खतरनाक थी यकीना रिवर। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। ठीक है, अब मदर कंटिन्यू, देखो जो माँ होती है ना वो हमेशा ही चाहती है कि जो चीज़ खतरे वाली हो तो उसके पास मेरा बच्चा ना जाए, है ना। तो उस तरीके से क्या हम भी लोग सोचते हैं कि मान लीजिए जो बच्चा है जब वो नहीं जानता है कि ये गहरा पानी कि कैसा है क्या है, हम लोग तो उसके दिमाग में उसके दिमाग में बात डाल देते हैं कि भाई ये जो आपका वह नदी है या फिर कोई भी जगह है यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसा ऐसा हो जाता है ना, उसको थोड़ा डराते भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मदर कंटिन्यूली, जो मेरी माँ थी वो बराबर लगातार वार्न यानी कि चेतावनी देती थी अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। ठीक है, मतलब हमेशा इसके खिलाफ होती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और हमेशा ही ताज़ा रखती थी क्या, इन माई माइंड मेरे मस्तिष्क में, द डिटेल्स ऑफ ईच प्रत्येक की, ड्रॉनिंग इन द रिवर जो कि नदी में डूब जाते हैं, मतलब प्रत्येक की, हर कोई जो डूब जाता था उसकी जो कहानी थी वो बराबर मुझे बताती रहती थी कि यहाँ पर ये डूब गया वो हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उससे वो उनके दिमाग में बराबर बना रहेगा, वो उनको ये चीज़ें याद रहेंगी जब भी वो पानी के पास जाएंगे। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA जो पूल था वो बहुत सेफ था, यानी कि वहाँ पर डूबने जैसा कोई चांस नहीं था, ना ही इतना ज़्यादा गहरा था कि आप उसमें डूब जाओ। ठीक है, हालांकि इतना तो है कि आपके ऊपर तक तो हो गई ताकि आप तैरना सीख सको। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरान उसमें मतलब गहराई उसमें नहीं होती है। ठीक है, इट वॉज द ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। अब देखिए आखिरी में, यानी कि ऊपर जा करके कितने फीट गहरे था, 2 या 3 फीट बस वो गहरा था। शैलो मीन्स क्या होता है, जो उथला होता है, उथला मतलब जहाँ पर पानी कम होता है। ठीक है, इंड आखिरी में। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ ये क्या था, ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। अब द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, अब जो गहरान था मतलब गहराई, ठीक है, वो भी क्या था, वो भी वहाँ पर था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब मुझे एक पेयर मिला, एक जोड़ी मिला, किस चीज़ का, वाटर विंग्स यानी कि जल परी का, सॉरी मतलब पर मीन्स जो पंख होते हैं। ठीक है, और वाटर मीन्स पानी का, मतलब दो जो जल पंख होते हैं इनको वो मिला, पाँव मिला करके तैरने। जैसे बतख होता है ना, डक होता है, उसका क्या होता है, वो भी उसके पंजे में क्या झिल्लीदार पूरा कवर रहता है। ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, वो तैर पाते हैं। सेम वैसे ही हम पाँव में भी हम लोग लगाते हैं जब लोग पानी में तैरने के लिए आते हैं। आप लोगों को देखा होगा गोताखोरों को, ठीक है, वो सब यूज़ करते हैं इसको। अब उसके बाद
एंड वेंट टू द पूल, और पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट, मुझे नेकेड मतलब बिना कपड़ों के उसमें पानी में जाना बहुत ही बेकार लगता था, ख़राब लगता था, ठीक है, मुझे नफ़रत थी इससे। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपने पतले से पाँव को दिखाने के लिए भी, ठीक है, मतलब बिना कपड़ों के और अपने पाँव दिखाते हुए पूल में जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने इस प्राइड को दबाया और मैंने वो कार्य किया, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड पर। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। अब देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से यानी प्रारंभ से ही, हाउ एवर यहाँ तक कि आई हैड एन एवर्जन मतलब मुझे पानी से क्या घृणा होती थी, टू द वाटर, ठीक है। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं उसमें था, ठीक है, मतलब कह सकते हो जब पानी के अंदर में होता तो मुझको पानी से क्या, मुझे बहुत ही घृणा होती थी, नफरत होती थी कि मैं पानी में आ गया। फिर दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, ये तब शुरुआत हुआ, मतलब इसका प्रारंभ तब से हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था, ठीक है। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, मेरे जो पिताजी थे वो मुझे कहाँ ले गए, बीच पर ले गए कैलिफोर्निया के। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, अब हम लोग क्या थे, हम लोग साथ में गए थे कहाँ पर, सर्फ पर, यानी कि टकराती हुई जो लहरें थी, ठीक है। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनको पकड़े हुए था, ठीक है, मैंने पकड़े हुए था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, येट तब भी जो वेव थी, नॉक्ड मी डाउन, वेव ने मुझे नॉक कर दिया, यानी कि झुका के गिरा दिया, ठीक है, मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया था, मतलब नीचे वो गिर गए थे और पानी ऊपर से चला गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी जो सांसें तो चली गई थी, ठीक है, चली गई मतलब रुक रही थी, ठीक है। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, मेरे जो पिताजी थे वो हंस रहे थे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, लेकिन वहाँ पर मेरे हृदय में एक टेरर यानी कि एक आतंक आ गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि उन लहरों को हराने वाली शक्तियों के ऊपर, ठीक है। हम लोग आते हैं पैरा नंबर 3 पर। पैरा नंबर 3 पे क्या है, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर। माई इंट्रोडक्शन, जब मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा क्या कह सकते हो, मेरा जो परिचय हुआ, किससे, मेरा परिचय हुआ YMCA के स्विमिंग पूल से। जब मेरा परिचय हुआ YMCA की स्विमिंग पूल से, तो स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी, रिवाइव मतलब कि पुनर्जीवित कर देना, अनप्लीजेंट मतलब दुखद, मेमोरीज मीन्स यादों को। तो जब मेरा परिचय उस पूल से हुआ, YMCA के पूल से हुआ, तो मेरा जो दुखद जो मेमोरीज, जो यादें थी, वो पुनर्जीवित हो गई। एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे बचपन के उस डर को जगा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी समय में मैंने अपना आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिया, जुटा लिया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अब आई पैडल यानी कि मैंने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए, विथ माई न्यू वाटर विंग्स, ठीक है, मैं अब अपने नए जल परों के साथ, ठीक है, मैंने अपने नए जल परों के साथ मैंने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए उसमें। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देखते हुए, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई अपिंग देम, और उन लोगों की कॉपी करते हुए मैं सीखने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिन कम से कम 2 या 3 बार इसको किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन आई मिस एडवेंचर हैपेंड। अब मैंने कहा क्या, ओके, डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट डेज, ठीक है। वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, मतलब अभी तक मैंने
अपना जो आत्मविश्वास जगाना प्रारंभ किया था, यानी कि मैंने फील करना स्टार्ट किया था कि हाँ अब मुझसे हो सकता है, मैं कर पाता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इन द वाटर, पानी में, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। मिस एडवेंचर मीन्स क्या, दुर्घटना हो जाना, ठीक है। इनके साथ एक दुर्घटना हुई क्या, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं उस पूल पे के पास गया, उस पुल के पास गया जब वहाँ पे कोई नहीं था, यानी कि थोड़ा सा ये पहले पहुँच गए। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो जगह थी बहुत शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब, और जो उसका तल था, यानी कि जो पूल होता है उसका जो तल होता है, निचली हिस्सा जो होता है वो क्या, वो उसमें टाइल लगी हुई थी वाइट कलर की, और वो बिल्कुल सफ़ेद लग रहा था जैसे कोई बाथ टब हो, नहाने का टब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलॉन्ग, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग टू अलॉन्ग, ठीक है। टिमिड मीन्स क्या होता है, मतलब कि डर जाना, ठीक है। आई वॉज टिमिड मतलब मैं डरा हुआ था, अबाउट गोइंग इन अलॉन, अकेले जाने में मैं डर रहा था, पानी में अकेले जाने से डर रहे थे, ठीक है। फिर क्या बोला, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो मैं बैठ गया साइड में, यानी बगल में, किसके, पूल के बगल में, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों के इंतजार में, ठीक है। तो ये वहाँ पे बगल में बैठ गए दूसरों के इंतजार में, जब दूसरे लड़के आएंगे तो मैं जाऊँगा उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ। I had not been there long when in came a big brochure of a boy. अब देखो, I had not been there long when, मुझे वहाँ पहुँचे ज़्यादा देर हुई भी नहीं थी, in came, ठीक है, a big brochure of a boy, ठीक है, a big brochure of a boy probably 18 years old, वहाँ पर एक शक्तिशाली लड़का आया जो कि शायद 18 साल का रहा होगा। He had thick hair on his chest, और उसके सीने पर बहुत ही घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen, वो बहुत ही खूबसूरत, फिजिकल मीन्स कह सकते हो शारीरिक या फिर स्वास्थ्य, ठीक है। वो बहुत ही एक सुंदर स्वास्थ्य या फिर शारीरिक स्पेसिमेन, नमूना था। कहने मतलब ये है कि वो बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति का नमूना था, कि आप बोल सकते हो हाँ ये सुंदर है, मतलब हट्टा कट्टा है, ठीक है। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपल मसल्स, और उसके जो हाथ पांव थे, ठीक है, उसके जो मसल्स थे वो क्या थे, वो भी भरे हुए थे, ठीक है। मतलब हल्का फुल्का मतलब लहरा रहे थे कि हाँ उसके पास मसल्स है काफ़ी, ओके। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाँ स्किनी, स्किनी मीन्स क्या होता है, मतलब कमज़ोर, ठीक है, या फिर पतला। तो वो कहता क्या, ओ पतलू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। अब विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, अब इसी के साथ उसने क्या किया, उसने मुझको उठाया और सीधा डीप एंड यानी कि गहरे आखिरी वाले भाग में उसने मुझको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed water and went at once to the bottom। अब देखो, I landed in a sitting, तो मैं उस पानी में कैसे गिरा, लैंडेड, मैं उस पानी में गिरा, इन अ सिटिंग, बैठे हुए ही पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन, ठीक है। सॉलिड वाटर यानी कि पानी मेरे मुंह के अंदर चला गया, एंड वेंट एट वंस इन द बॉटम, ठीक है, सॉरी सॉलिड वाटर मतलब क्या हुआ, वो पानी उसको निगल गया, ठीक है, पानी क्या हुआ, उसको निगल गया, एंड वेंट एट द वंस टू द बॉटम, तो कहाँ पहुँच गया, सीधे बॉटम यानी कि नीचे पहुँच गया, ठीक है। मान लो किसी का बुरा उठो ऐसे फेंकोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे वो बैठा है वो सेम वैसे ही पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा गहराई नहीं है तो उसने उसको उठा के वहाँ फेंका, अब पानी में उसको निगल लिया, पूरा अंदर चला गया, नीचे पूरा बैठ गया। फिर आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, ठीक है। अब इतना भी मैं नहीं डर गया था कि मैं अपने होश हवास खो दूँ, ठीक है। ऑन द वे डाउन आई प्लांट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, ठीक है। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे गया, ठीक है, तो क्या हुआ, आई प्लांट, तो मैंने प्लान किया, क्या मैंने योजना बनाई,
व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पाँव बॉटम यानी कि उसके निचले तल को जब क्या करेगा, टच करेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा सा जंप लूंगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पे आने के लिए, 5 फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। ठीक है, तो वो बड़ी छलांग लगाएगा, फिर वो सरफेस पर आ जाएगा और फिर उसी पर सीधा लेट करके क्या करेगा, वो फिर तैर करके किनारे पर पहुंच जाएगा। ओके, अब इट्स, हम लोग आते हैं पैरा नंबर 5 पर। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइकली 90। अब देखिए, जो इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, मुझे नीचे का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, दोज 9 feet वर मोर लाइकली 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। अब देखिए क्या कहा, दोज 9 feet वर मोर, अब जो 9 फीट का वो गहरा था वो जो क्या लग रहा था, 90 फुट की तरह लग रहा था। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और मेरी बॉटम टच करने, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है, जो निचला सतह था उसको टच करने से पहले तो क्या हुआ, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरा जो लंग्स था, जो मेरा फेफड़ा था वो क्या, फूटने के लिए तैयार था। ठीक है, मतलब फटने के लिए तैयार था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे मेरा पाँव बॉटम टच किया, आई समन्ड all my strength and made what I thought was a great spring upwards। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, I summoned all my strength, मैंने अपनी पूरी शक्ति को क्या किया, इकट्ठा किया, and made what I thought, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। ठीक है, was a great spring upward, मैंने एक बड़ी छलांग लगाई। ठीक है, upward, ऊपर की तरफ। I imagined I would बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। ठीक है, अब ये कहते हैं क्या है, मैंने सोचा कि मैं किसी कॉर्क मतलब क्या होता है, जो एक बॉटल होता है ना, बॉटल के ऊपर एक कॉर्क लगा होता है। ठीक है, मतलब जिससे लोग उसको बंद करते हैं, एक ढक्कन की तरह होता है कॉर्क। ठीक है, वो किसका होता है, वो लकड़ी का होता है। ठीक है, वो बॉटल्स में लगे हुए होते हैं। तो वो कहता है कि मैं किसी कॉर्क की तरह शायद उछल करके कहाँ पर आ जाऊँ, सतह पर आ जाऊँगा। ठीक है, कहाँ गया, ओके। Instead I came up slowly, I opened my eyes and saw nothing but water। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया, एंड आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, अब मुझे कुछ नहीं दिखा, बट वाटर, लेकिन पानी, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। अब क्या कहा, अब मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। इसका कलर क्या था, जो पानी में जो कुछ मैले टाइप का पीला कलर का था। ठीक है, फिर क्या हुआ, आई टच टू, ओके, टिंग टू इट, आई ग्रीव इट पैंकी। अब क्या देखो, पैंकी मतलब क्या, मैं थोड़ा सा घबराते हुए, आई रीच्ड अप एज इफ आ ग्रैब ऑफ आ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब देखो, मैं ऊपर पहुंचा। ठीक है, ऊपर आके बढ़ा, जैसे किसी रस्सी पकड़ना चाहता हूँ, मान लो ऊपर सरफेस है तो सरफेस को मान लो ऐसे पकड़ना चाहता है, मान लो कोई रस्सी वस्सी हो। ठीक है, तो मेरे हाथ में क्या लगा, सिर्फ पानी ही लगा। ठीक है, फिर आई वॉज suffocating, I tried to yell but no sound came out, then my eyes and nose came out of water but not my mouth। और तभी क्या हुआ, मैंने कोशिश किया लेकिन बट नो साउंड क्या, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने कोशिश किया क्या, चिल्लाने की। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कोई भी आवाज़ नहीं आई। लेकिन क्या आया, देन माई आइज, तब मेरी आंखें, फिर नोज केम आउट ऑफ वाटर, मेरी आंखें और मेरी नाक कहाँ पर आया, पानी के बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं आया था। ठीक है, हम लोग आते हैं 6th पर। आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ वाटर। अब मैं हाथ पाँव मारता हुआ कहाँ पर आ गया, अपने सतह पर आ गया, यानी कि पानी की सतह पर ऊपर पे आ गया। सॉलोड एंड चोक्ड, पानी निकला हुआ था, यानी कि इन्होंने पानी को निगल भी लिया था, थोड़ा अंदर पानी चला गया था। एंड चोक्ड, और मेरा जो गला था वो क्या, रुंध गया था। ठीक है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं चाहता था कि मैं अपने पाँव को ऊपर ले आऊँ। ठीक है,
बट दे हैंग एज डेड वेट्स, ठीक है, वो बिल्कुल उस प्रकार से जैसे कोई डेड वेट्स मतलब कोई मरी हुई कोई चीज़ होती है उसका भार बन जाता है, ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ, दे हैंग एज डेड वेट, वो बिल्कुल एक निर्जीव सी मेरे बोझ पर मतलब निर्जीव बन करके मेरे शरीर से लगा हुआ था, ठीक है, पैरालाइज्ड एंड रिगिड। पैरालाइज मतलब क्या हो गया, जो कि जिसमें कोई सेंस ना बचा हो, ठीक है, मतलब उसमें जरा से भी जान ना बची हो, ठीक है।